हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट या तकनीकी सहायक की वैकेंसीज़ के बारे में। और पिछले साल चुनावों के दौरान जो था, जब पंचायती राज में चुनाव हुए थे, तो उस टाइम दौरान जो था नई पंचायतें क्रिएट करी गई थी, तो उनमें नई वैकेंसीज़ को भी क्रिएट करा गया। तो उसमें 124 पोस्टें नई क्रिएट करी गई हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें कि 40 नई वैकेंसीज़ जो हैं वो डायरेक्ट उनकी रिक्रूटमेंट होगी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि टीए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले किस तरह से ये प्रोसेस रहती थी, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन, मैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर आप टीए के लिए अप्लाई जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, और इसका जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रहने वाली है। और यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह, तो ये जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले किस तरह से इसकी जो रिक्रूटमेंट होती, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्शन कमेटी, ये कमेटी होती थी और ब्लॉक की तरफ से इन वैकेंसीज़ को निकाला जाता था। यहाँ पे हम परफॉर्मा देखेंगे, ये कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहता था, जिसमें कि आपको डिग्री डिप्लोमा के मार्क्स मिलते थे। ये यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन है। इसके अलावा एक्सपीरियंस के, फिर कैंडिडेट बिलोंग टू बीपीएल, तो ये हम इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमें काम आएगा जब हम ग्राम रोजगार सेवक के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट एचपीएसएससी के थ्रू नहीं होगी, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगी। तो हम वहाँ पे इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है 23 जुलाई 2019 की, और मैंने एक दिन ये कम्युनिटी टैब में भी डाली थी और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी डाली थी। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको इसके बारे में कुछ पता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो तकनीकी सहायक की 1081 वैकेंसी थी। और ये सारी वैकेंसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये सारी फिलअप हो चुकी हैं। और इनके लिए डायरेक्ट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, सिलेक्शन कमेटी ब्लॉक ने सीधी एडवर्टाइजमेंट निकाली। और इसका ये था कि ये जो सीटें थी वो ब्लॉक वाइज निकली थी, तो ब्लॉक वन ने ही इनकी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ है, और ये 2020 की है और मार्च की। तो उस टाइम जो था वो 1081 के अलावा यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हो कि इस विंग के लिए 1081 पदों को भरने की मंजूरी थी, जिसमें कि 966 जो था वो पहले भर चुके हैं, मतलब 2019 के एंड में भर इनको टीए के जो 966 वैकेंसी थी उनको भर दिया था। इसके अलावा जो 115 बची थी उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, तो तब की ये न्यूज़ है। तो इन पोस्टों को जो है वो भर दिया है। आपको अब इनका वेट नहीं कर सकते, आपको यही 124 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें कि फ़िलहाल के लिए जो है अभी 40 वैकेंसीज़ पे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और ये आप उस टाइम की एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील बैजनाथ ने, ये कुछ इस तरह से इनके एडवर्टाइजमेंट आती है, रिक्रूटमेंट नोटिस, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इन सिविल। और इसके अलावा और भी मेरे पास डिटेल है, जिस तरह से अगर आपको सैलरी या ग्रेड पे आपको इसकी जो, मतलब अगर आप पता करना चाहते हो तो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा होगा कि टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी क्या रहती है, ग्रेड पे कितना होता है। तो इसका जो ये एडवर्टाइजमेंट है, इन्हीं में कहीं कहीं मेंशन था सर्विस फ़ी, मतलब कि जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा या जो आपकी प्रोग्रेस होगी उस हिसाब से सर्विस फ़ी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सैलरी बनती है। मतलब इसका कोई रेगुलर पे स्केल के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। कहीं कहीं मतलब 2015-16 में जब टीए लगे थे तो उनको जो डेली वेज पे ऊपर सैलरी मिलती थी, तो यहाँ पे जो सैलरी का कोई क्राइटेरिया है वो अभी तक फिक्स नहीं है। शायद अब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, अगर एचपीएसएससी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट इनकी निकलती है तो वहाँ पे तो आपको पता है कि हर एक चीज़ के बारे में, सैलरी, ग्रेड पे के बारे में टोटली मेंशन होता है। पुराने डेटा में आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जो ये ब्लॉक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स निकली थी, इनमें तो सीधा लिखा हुआ था कि सर्विस फ़ी होगी, और वो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स जो मेंशन नहीं था। बाकी मेरे पास और भी ऐसी नोटिफिकेशंस हैं जहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ है कि 133 आपको डेली वेज के अकॉर्डिंग मिलेगा, कहीं पे और कम है तो 250 है जिनके, और पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा 5 या 7 साल रखा गया था। अब देखने, अब अगर टेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है तो 2 साल का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके अलावा आपको जो राइडर जो प्रोबेशन पीरियड होता था 2 साल का, वो भी नहीं होगा, मतलब आपको हायर ग्रेड पे अब 2 साल के बाद डायरेक्ट मिल जाएगा।
तो कुछ अच्छी न्यूज़ें अब हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी एडवर्टाइजमेंट इनकी देखने को मिलती है। अब HPSSC के पास इतनी तो फ्रीडम है कि वो जब चाहें तो अगर उनके पास 10 ही पोस्ट कोड हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस एडवर्टाइजमेंट की भी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगी उसमें ये ज़रूर ये वैकेंसीज़ होंगी। तो आप इनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ ये जो अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो बाकी अदर आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेक्निकल असिस्टेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन और मेरे पास बच गई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो ये पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद आपको पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।